क्योंकि समय का अभाव है और सेवाएं बहुत सारी हैं। इसी क्रम में हमारे अलगू मौर्य जी ने महाराज जी से सम्मान स्वीकार प्राप्त किया, आशीर्वाद ग्रहण किया। और अब राजा राम प्रधान जी नहीं बस आशीर्वाद। राजा राम प्रधान जी आइए, राजा राम प्रधान जी आप आए और पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण कर सम्मान स्वीकार करें। इसी क्रम में राम साहनी जी और रामबली प्रधान जी आप दोनों आए। श्री राम साहनी जी और रामबली प्रधान जी आप आए और पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद स्वीकार कर सम्मान स्वीकार ग्रहण करें। और इसी क्रम में हैप्पी महेंद्रो जी आप आए और पूज्य श्री महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण कर सम्मान स्वीकार ग्रहण करें। और भगवान की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव इसी तरह बनी रहे, क्योंकि जन्म जन्मांतर के जब पुण्य हमारे एकत्र होते हैं तभी ऐसा शुभ अवसर हमें और आप सभी लोगों को प्राप्त होता है। तो यह शुभ अवसर हम सभी के बीच में भगवान श्री राघवेंद्र श्री सीताराम जी के मंदिर श्री राम मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा, वैसे तो ना भी कहें तो भी ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने पिछले वर्ष भी आयोजन किया था और इस वर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन इस वर्ष तो विशेष श्री राम मंदिर अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के शुभ अवसर पर इस भव्य श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान का आयोजन किया गया है। आप सभी आए और श्री महाराज जी के श्री मुखारविंद के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का पुष्पान करते हुए अपने जीवन को धन्य बनावे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं और हम पूज्य श्री महाराज जी से निवेदन करेंगे कि अब आप अपने सुमधुर वचनों से जी जो भी यजमान हाँ जी रमेश सदस्यों ने जिन्होंने अभी सेहरा ग्रहण किया है, आप लोगों को सुबह शाम यह पहन के ही आना है। जिनको भी पहनाया जाएगा अभी जब भी आप यहाँ आए सेवा में, तो यह आपको धारण करके ही आना है। आप आकर के अपना स्थान ग्रहण करें, अपने अपने जगह पर बैठ जाएं। और जो भी हमारे संगीतकार बंधु हैं, आपसे निवेदन करेंगे कि आप आकर के श्री महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। महाराज जी कुछ आपको सम्मान प्रदान करना चाहते हैं, तो आप सभी आए और पूज्य श्री महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करते हुए और सम्मान स्वीकार प्राप्त करें। ठीक इसी क्रम में आप लोगों को अवगत कराया गया था कि भगवान श्री राघवेंद्र की कृपा से के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर इस श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महामहोत्सव का भव्य आयोजन किया गया है आप सभी के सहयोग से। तो आप सभी अधिक से अधिक इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से जहां तक आवाज पहुंच रही हो, आप लोग अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर एकत्रित होकर के और हमारे पूज्य व्यास सर्व प्रवक्ता आचार्य श्री सदानंद शुक्ला जी महाराज के श्री मुखारविंद के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का प्रस्थान करें और अपने जीवन को कृतकृत्य बनाएं। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। जजमान जी जो जहां बैठे थे वहीं आके बैठ जाए अपने पत्नियों के साथ। सपत्नी का आप आए और अपने स्थान को ग्रहण करें। ठीक इसी क्रम में आप हमारे पूज्य महाराज जो कि अवध धाम से पधारे हुए हैं, आचार्य श्री सदानंद शुक्ला जी महाराज, जो कि श्रीमद् भागवत कथा का गुणानुवाद करते हैं, श्रीमद् देवी भागवत की कथा करते हैं, श्री शिव पुराण की महापुराण की दिव्य कथा करते हैं। आप भगवत कृपा संपन्न है, भगवान की आप पर असीम अनुकंपा है, आपकी असीम कृपा है। अतः आप महाराज जी से निवेदन करेंगे कि आप पूज्य महाराज जी हम सभी भक्तों पर, हम सभी सेवकों पर, दासों पर अपनी कृपा बनाए रखें। और ठीक इसी प्रकार भगवान के गुणानुवाद
का रसास्वादन हमें कराते रहें और आपकी कृपा सदैव हम सभी पर बने रहे। वैसे तो हमारे पूज्य महाराज जी बड़े भाई हैं, हम इनके छोटे भाई हैं और ये हमारे बड़े भाई हैं, तो हम पूज्य महाराज जी से निवेदन करना चाहेंगे कि आप हम पर सदैव अपनी असीम कृपा बनाए रखें और ठीक ऐसे ही आप भगवान के गुणानुवाद का रसास्वादन रसपान हम सभी को कराते रहें, क्योंकि जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित होते हैं तो ऐसा शुभ अवसर हम सभी को प्राप्त होता है। अब और जो भी हमारे यहाँ गणमान्य विराजमान हैं उनको भी ऐसे बुला के सम्मान किया जाएगा। अतः आप सभी अपने अपने स्थान को ग्रहण करें, अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए और जिनको ये टोपी दी गई है आपसे पुनः निवेदन है कि आप लोग इसको धारण करके ही यहाँ पर अपना स्थान ग्रहण करें। और लखन जी आप आए, महेंद्र मास्टर जी आप भी आए और पूज्य महाराज जी को हमारे दुबे जी, अजय जी और ज्ञानदेव दुबे जी आपसे निवेदन है कि आप आकर के पूज्य महाराज जी से, वैसे बोला गया है कि जो आज रह गए हैं वैसे क्रमशः सबको सम्मान किया जाएगा। संतोष सिंह जी, अजय ठाकुर जी और ज्ञानदेव दुबे जी, आप तीन लोगों से निवेदन है कि आप आकर के पूज्य महाराज जी से सम्मान स्वीकार कर और पूज्य महाराज जी का सम्मान करें और आप उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। आप सभी लोग ताली तो बजा सकते हैं, आप लोग तालियों का सहयोग करते हुए हमारे जजमानों का, हमारे समस्त मित्रों का आप सम्मान बढ़ाएं। और ज्ञानदेव दुबे जी जो कि हमारे पुराने जजमान, तो सारे जजमान हमारे यहाँ हैं, आपसे पहले भी भिजवा रह चुके हैं, आप आए और पूज्य श्री महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करते हुए सम्मान स्वीकार करें। हमारे ज्ञानदेव दुबे जी और इसी क्रम में अजय ठाकुर जी आप आए और पूज्य महाराज जी से सम्मान स्वीकार ग्रहण करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करें। और इसी क्रम में बहुत ही धन्य, पहले तो हम धन्य हैं फिर आप हैं, बहुत ही धन्य है कि आप जैसे भक्त हमें मिले, आप जैसे भक्त हमें मिले कि इतने श्रद्धा भक्ति से, तन्मयता से आप सभी लोग यहाँ सहयोग कर रहे हैं और अपना समय यहाँ समय दान दे रहे हैं। बाकी जो है उनको अभी 7 दिन होना है, जो रोटे करके बुलाते क्रमशः सबको बुलाया जाएगा, तो सम्मान सबका किया जाएगा। आज किसी का, कल किसी का, ऐसे करके सबका सम्मान किया जाएगा। और आप सभी बड़े ही वैसे विगत वर्षों की भांति आप लोगों के अच्छे सहयोग से और आप लोगों की कृपा से, भगवान की कृपा से, वैसे तो कृपा भगवान की होती है, बिना भगवान की कृपा से पत्ता भी नहीं हिलता, मेरी कृपा भगवान की होती है। भगवान की कृपा से ऐसे दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है और आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों का बहुत ही उत्तम अविश्वसनीय सहयोग है। आप लोग अपनी सहयोग से इस श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान का आयोजन करवाए हैं। अब हम सभी जजमान अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए और हम पुनः बहुत ही मधुर प्रवक्ता, सरस प्रवक्ता आचार्य श्री सदानंद सरला जी महाराज से निवेदन करना चाहेंगे कि अब आप अपने श्री मुखारविंद के द्वारा हम सभी को भगवान के गुणानुवाद का रसपान कराने की कृपा करें। श्री
पूज्य महाराज जी। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। जब तक दोनों हाथ ऊपर नहीं करेंगे ये क्रम ऐसे ही चलता रहेगा। जय श्री राधे। आपकी आवाज भी हमारे कानों तक आनी चाहिए। जय श्री राधे। जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं, जय श्री राधे, जय श्री राधे। हमारे आज के प्रथम दिवस के भगवान के कथा में जितने भी भक्तजन आए हुए हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। श्रीमद् भागवत कथा हमारे जितने भी यजमानगण हैं, जितने भी यजमानगण हैं, रमेश जी, सभी यजमानगण से निवेदन है कि आप यहाँ बैठ जाएं। ये सम्मान आप सबको मिला है, उस सम्मान की गरिमा दुबे जी, महेंद्र मास्टर जी, रमेश जी, सभी लोग वहां बैठ जाएं तो ज्यादा उचित होगा। फोटो सेशन बाद में कर लीजिएगा, ये टोपी जमा नहीं होगी आपकी। ये सम्मान आपको ही दिया गया है। सभी लोग अपने अपने उचित स्थान पर बैठ जाएं। भगवान के इस पावन कथा में जितने भी भक्त माताएं बहनें पधारे हुए हैं, मैं व्यासपीठ से आप सभी को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूं और शुभ आशीर्वाद भी व्यासपीठ से प्रदान करता हूं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणम् भूमाश्रितं शोकविनाशिकायकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् अतुलित बलिधामं हेमशैलावदेहम् धनुजवरकिशानं ज्ञानरायकृतेन सकलगुणनिधानं वारणानामधीशम् रघुपतप्रियभक्तं वासुजातं नमामि। रघुपत प्रिय भक्तम वातिजातं नमामि शमेशां निर्वाण रूपं
विभं व्यापकं ब्रह्मवेदं स्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम् निरन्कारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराजानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषारादृशङ्काशगौरं गम्भीरम् मनोभूतकोटि प्रभाशिरशरीरम् हस्फुर्गोलकल्लोलरश्चारुगङ्गा लसत्वालवालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भूषुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्वं वरमुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं भजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयाशूलनिर्मूलमशूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावधुमानात् पादारविन्दम् भजन्ति है लोके परिवारराणम् न ताव सुखं शान्ति संतापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगम् जपमेव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा संबद्धम् जरा जन्म दुःखोदतात्मात्मानं प्रभो पाहि आपं नमामि शम्भो रुद्राद्रं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्ता तेषां शम्भो प्रसीदति। बोले उमापति महादेव की जय श्री राधे जय श्री राधे। जब भी राधा रानी का जयकारा लगे भगवान श्री कृष्ण का, आपके दोनों हाथ ऊपर जाने चाहिए और मुखमंडल आपका खुलना चाहिए। जय श्री राधे। और इसी कुर्सी के लिए विशेष करके लड़ाई है, जिस कुर्सी पर आप लोग बैठे हुए हैं। तो जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं वो लोग भी जय श्री राधे। ये श्रीमद् भागवत कथा जो सप्ताह ज्ञान यज्ञ है, इसका जो आयोजन है ये आप सभी क्षेत्रवासियों के द्वारा किया जा रहा है।
और बहुत ही भव्य लेवल पर, इतना भव्य कि आप सभी कलश यात्रा में थे। आज सभी लोग थे, हाथ ऊपर करें जो लोग थे कलश यात्रा में। आप थके हुए थे, इतने थके हुए थे, लेकिन थके होने के साथ साथ मैं देख रहा था कि जो जितना ही बुजुर्ग था वो उतना ही तगड़ा नृत्य कर रहा था। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लोग समझ रहे हैं। और कईयों को तो हमने, भगवान की कृपा थी उनके ऊपर, हम देख रहे थे, मैं नाम फिर भी नहीं लूंगा, ग्रंथ रखे थे, लेकिन उसके साथ साथ उनके पग बता रहे थे कि वो नृत्य कर रहे हैं अंदर अंदर से। कई बार वो ऐसे नृत्य करते थे कि उनको हम समझाते थे भैया इसका ध्यान रखना है, आपके नाचने के चक्कर में कि ग्रंथ दिक्कत में ना आ जाए। बहुत ही बढ़िया। मैं चाहूंगा इस व्यासपीठ से कि आप सभी के घर में सुख, समृद्धि, यश, मान, वैभव, कीर्ति इत्यादि चीजें, मनोवांछित फल, जो कुछ भी आप चाहते हो, आप सभी का भंडार सदैव भरा रहे। आप लोग अपने लिए तालियां बजा लें। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, बोले राधा माधव सरकार की जय। श्री राधे जय श्री राधे, जय श्री राधे जय श्री राधे, जय श्री राधे जय श्री राधे। आवाज आ रही है? आप बोल रहे हो कि मैं सुन नहीं पा रहा हूँ? जय श्री राधे जय श्री राधे। आप बोल रहे हैं जय श्री राधे? हाँ बोल रहे हैं। भगवान की इस कथा को आयोजन करने के लिए एक चीज और है, हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं। और खास करके इस कुछ क्षेत्र के कुछ दायरा है यहाँ का, समथिंग 1 किलोमीटर रख लो, है तो कम ही, लेकिन 1 किलोमीटर का हम दायरा दे रहे हैं। आउटडोर, इनपुट आउटपुट दोनों, अंदर बाहर। हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि विगत मतलब पिछले साल श्रीमद् भागवत कथा आपने सुना, तो श्री राम कथा भी सुना कि नहीं सुना? बोले जय श्री राम। और इस श्रीमद् भागवत कथा आप सुन रहे हैं तो श्री राम कथा भी सुन रहे हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। हम लोग दुर्भाग्यशाली नहीं बोलेंगे इसको, सौभाग्यशाली है। कैसे? जो लोग इसके पुजारी होंगे, जो लोग इसके पुजारी होंगे, उनको 2 भंडारा मिलेगा। यहां भी भंडारा खाए, वहां भी भंडारा खाए। जो लोग इसके पुजारी होंगे कि कथा श्रवण करना है, वो श्रीमद् भागवत कथा सुनेंगे और श्री राम कथा सुनेंगे। आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, बहुत ही भाग्यशाली। मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। इस व्यासपीठ से मैं यही चाहूंगा कि हर साल जब तक ये जीवन रहे तब तक, जैसे गांव में कहावत है, हल से चूलो कुदार से विश्राम। एक कार्य से आप फ्री नहीं हुए, दूसरा कार्य आपके सामने रखा है, और एक साथ अगर 2 कार्य आप करते हैं तो आप परम सौभाग्यशाली हैं। आप बहुत ही भव्य आयोजन आप लोग ने किया। और एक चीज और, हम जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारा तो गांव ही है श्री अयोध्या धाम। 16 जनवरी से और 22 जनवरी तक पूरे संपूर्ण विश्व में एक कार्यक्रम रखा गया। और वो विश्व में एक कार्यक्रम रखा गया क्या श्री अयोध्या धाम में 16 से 22, लेकिन 22 का जो कार्यक्रम था वो पूरे विश्व में हुआ। क्या हुआ था? आप लोगों ने भी मनाया था बड़े प्रेम के साथ। 500 साल के बाद हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी अपने निज निवास में गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा हुआ। 16 तारीख से पूजा प्रारंभ हुई और 22 को प्राण प्रतिष्ठा किया गया वैदिक आचार्य ब्राह्मणों के द्वारा। और हम चाहेंगे दोनों हाथ ऊपर करें और श्री अयोध्या धाम पहुंचे। बोले अयोध्या धाम की।
श्यापति रामचंद्र भगवान की, श्यापति रामचंद्र भगवान की। आप लोग बोल नहीं रहे तो मैं सुन नहीं पा रहा। अच्छा एक चीज और है, बहुत अच्छा, एक ही चीज हमें याद आ रहा है। लखन जी सुन रहे हैं आप? पिछली बार श्रीमद् भागवत कथा हुआ तो राम कथा आपने सुना, इस बार श्रीमद् भागवत कथा फिर राम कथा। लेकिन एक प्लस पॉइंट क्या हुआ, पिछली बारी हमारी स्टेज थी 2.5 फुट की, इस बारी सीधे 5 फुट की हो गई, 5.5 फुट की। अब ऐसे 4-5 बार और होने लगा तो हमें लगता है उधर से बैठ के लाइव टेलीकास्ट करना पड़ेगा। बोले श्यापति रामचंद्र भगवान की। जन मानस भगवान की कथा को सुनने के लिए हमारा हृदय कोमल होना बहुत जरूरी है, दया होना बहुत जरूरी है। दया नहीं है हमारे अंदर तो हम कथा को सुनने के अधिकारी नहीं है। भाव नहीं है तो हम कथा सुनने के अधिकारी कदापि नहीं है। धन, भगवान कहते हैं कि धन ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हम उनको धन दे सकते हैं जिनकी पत्नी स्वयं लक्ष्मी है, हम उनको लक्ष्मी चढ़ा सकते हैं? नहीं, कदापि नहीं। भाव अगर हमारे पास है, भाव है, प्रेम है हृदय में, तो भगवान की कथा आप जहां भी बैठ के सुनेंगे आपका कल्याण होना निश्चय है। लेकिन कहते हैं भगवान मोह ही कपट छल छिद्र न भावा। कपट छल है। अगर ऐसा न करके हम कथा श्रवण करवाएंगे आपको, आप श्रवण करेंगे तो हमें हमारे कर्म का फल मिलेगा, आपको आपके कर्म का फल मिलेगा। बोलिए श्यापति रामचंद्र भगवान की, ओम श्री हनुमान जी महाराज की। परम सौभाग्यशाली हम लोग इस कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ, मैं चाहूंगा ज्यादा तो नहीं लेकिन 2 शब्द जरूर बोलना चाहूंगा। पांडाल आप लोग माताएं बहनें जो आई हुई हैं, आपने तो देखा कि पांडाल लगा, आसन लग गया, महाराज जी आए बैठ गए। इसके पीछे कितना परिश्रम है, कितने लोगों की कुर्बानियां हैं, ये हम लोग सोच नहीं सकते। कई लोग बीच में ही उस चीज को एहसास कर रहे थे कि इसका खामियाजा हमें ऐसा कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये राघवेंद्र सरकार बैठे हुए हैं और राघवेंद्र सरकार, एक चीज देखिए, हम लोग कहते हैं ना कि रावण बहुत ही ब्राह्मण तो था लेकिन पापी था। हम लोग कहते हैं कंस यदुवंशी थे तो यादव खानदान के तो थे लेकिन बहुत पापी थे। लेकिन हम इस पर गौर क्यों नहीं करते कि अगर रावण पापी था तो उस रावण को मारने के लिए राजा दशरथ के कुल में, उनकी कुंडली में कहीं पुत्र योग नहीं था, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को उनके घर में जन्म लेकर के और जाकर के कुछ काम नहीं किया उन्होंने जिंदगी में। कौन सा काम किया? विजय प्राप्त किया किस पर? बुराई पर। और विजय प्राप्त किया जितने भी लोग थे, निकृष्ट से निकृष्ट लोग थे, उनको सबका जाकर के भगवान ने उद्धार किया। और उस रावण को, जिसको हम अधम पापी कहते हैं, उस रावण का उद्धार करने के लिए भगवान श्री राम को अवतार लेना पड़ा, जन्म लेना पड़ा। हम लोग कैसे उसको पापी कह सकते हैं रावण को? हम लोग उदाहरण तो दे देते हैं रावण बहुत पापी था, लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते कि उसके लिए स्वयं भगवान को जन्म लेना पड़ा उसको मृत्यु दंड देने के लिए, नहीं तो उसकी मृत्यु संभव नहीं थी। कंस का हम लोग उदाहरण देते हैं, भगवान श्री कृष्ण को जन्म लेना पड़ा। हम लोग को जरूर सोचना चाहिए, अगर हम कुछ न कुछ अपने हक में, अधिकार में नहीं करेंगे तो उसका परिणाम हमें नहीं मिल सकता। और वो परिणाम आप सभी ने देख लिया। बोलिए राधा माधव सरकार की। मैं पुनः एक बारी, कुछ भक्तजन हैं, मैं उनका नाम लेकर के उनको पुनः धन्यवाद करना चाहूंगा। अर्जुन यादव प्रधान जी, सुरेंद्र सिंह मास्टर जी, राजकुमार यादव जी, लखन साहनी जी, संजय शुक्ला जी, हीरालाल मंडल जी, राम साहनी जी, विमल रजत, राजा राम प्रधान जी और रामबली प्रधान जी, प्रधान सेवक हैं ये।
और राजेंद्र यादव मास्टर जी, रामरूप यादव जी, राम प्रवेश जी, हरिराम यादव जी, महेंद्र मास्टर जी, ज्ञानदेव पंडित जी, अजय ठाकुर जी और देशराज मास्टर जी, अशोक पाल जी, परशुराम यादव जी, रमेश सिंह जी, राम विलास जी, सुरेंद्र मास्टर जी, मुन्ना चौबे जी, प्रमोद शाह जी। मैं चाहूंगा ये जिन लोगों का मैं नाम ले रहा हूं ये सिपाही हैं और अभी बताऊंगा क्यों और कैसे। आपके हाथ स्वयं उठेंगे और क्या करेंगे आप वो आप स्वयं देखेंगे। प्रमोद शाह जी के बाद विनोद राय जी, सरबजीत साबी जी, अलगू मौर्या जी, मोटू यादव, ब्रजेश मिश्रा जी, शंकर राय जी, दीनानाथ पहलवान जी, अमित अग्रवाल जी, सतपाल सिंह जी, विपिन यादव जी, संतोष कुमार जी, सुशील शर्मा जी, हैप्पी महेंद्रू जी और महिला मंडल में श्रीमती जानकी देवी, श्रीमती कमला यादव, श्रीमती सुनीता जी, श्रीमती प्रतिमा चौरसिया जी और लाली देवी जी और समस्त क्षेत्रवासी आप सबके सहयोग से ये श्रीमद् भागवत कथा आज जो लोग चैनल के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से या फिर लाइव यहां पर बैठ करके उसे देख रहे हैं, ये आप सबके अथक प्रयास से मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजाई जाए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। इतना भव्य आयोजन आप सभी ने किया और परिश्रम किया, दिल से परिश्रम किया और वो परिश्रम आप सभी का नजर आ रहा है। भगवान का हम लोग स्वागत करेंगे श्रीमद् भागवत जी का। स्वागत है भगवान आपका, स्वागत है, 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 स्वागत है भगवान आपका, स्वागत है। विदासों को प्रभु बनाया, स्वरूप का दान कराया, स्वरूप का दान कराया, प्रेम सुधारक खूब पिलाया, प्रेम सुधारक खूब पिलाया, कृपा सिंधु भगवान आपका स्वागत है, स्वागत है भगवान आपका, स्वागत है, स्वागत है भगवान आपका, स्वागत है। श्रीमद् भागवत जी का आप लोग स्वागत करते हैं ताली बजाते हुए। स्वागत है भगवान आपका, स्वागत है, स्वागत है भगवान आपका, स्वागत है। भगवत दर्श विलासी, सुगम कृष्ण भगवत दर्श विलासी, कहाँ करे गुणगान आपका, स्वागत है, स्वागत है भगवान आपका, स्वागत है, स्वागत है भगवान आपका, स्वागत है।
श्री मधुसूदन चारी, जय 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 मधुसूदन चारी, जय 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 श्री माधव चारी, जय 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 श्री माधव चारी, जय 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 श्री धराचारी, जय 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 श्री धराचारी, भव भय भंजन जन हितकारी, भव भय भंजन जन हितकारी, चरण सरोज पराजित चारी, चरण सरोज पराजित चारी। मन मम विपुल जान आपका स्वागत है, स्वागत है भगवान आपका, स्वागत है, स्वागत है भगवान आपका, स्वागत है, स्वागत है भगवान आपका, स्वागत है। बोल राघव सरकार की जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आप लोग देखिए कितने भाग्यशाली हैं कि भगवत कथा में बैठे नहीं, कि कलयुग का अमृत आपको मिल गया पूरा। कितने भाग्यशाली हैं। बोल राधा माधव सरकार की। जिनके हाथ में कलयुग का अमृत है वो लोग ध्यान रखेंगे। ऐसा ना हो कि हम जयकारा लगा दें, हमें तो नजर नहीं आ रहा है, तो ऐसा ना हो कि हम जयकारा लगा दें और तब तक आप जय श्री राधे कर दो। अपनी सुरक्षा स्वयं रखेंगे। हाँ, हम देख रहे हैं, तो अपने सुरक्षा को प्रदान करते हुए बड़े प्रेम के साथ बोलेंगे, बोलिए राधा रानी सरकार की जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय श्री राधे। कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा ऐसे ही नहीं किसी को सुनने को मिल जाता, ऐसे ही किसी को सुनने नहीं मिल जाता। आपके पास कितना धन है, कितना पैसा है, कितना वैभव है, भगवान को आपके इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। अभी तो कई बार ऐसा होता है, हम लोग पंडित जी हैं, महाराज जी लोग हैं, ऐसे ऐसे घर में कई बार हम लोग जाते हैं कि उसके पास आसन नहीं होता, बिछौना नहीं होता हमें बैठाने के लिए, लेकिन उसके अंदर इतनी गूढ़ भक्ति होती है कि दिल हृदय हमारा गदगद हो जाता है। अगर वो हमें कुछ देता भी है तो हम कहते हैं भैया कोई बात नहीं, इसको आप रखो या अपने बच्चे की फीस जमा कर दीजिएगा। कई बार ऐसा भी हो जाता है। और कई बार ऐसे लोग भी मिल जाते हैं कि परमात्मा ने सब कुछ हमको दे रखा है, लेकिन यहाँ पर जो 6 ग्राम दिया है, 6 ग्राम में से कुछ एक आध पॉइंट दिक्कत में है, तो वो भी हमें पता लग जाता है। उनसे भी कहते हैं भैया जो भी देना खुश होकर के दीजिएगा। कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा कई जन्मों के जन्मांतर के जब आपके भाग्य उदय होते हैं, पाप नष्ट होते हैं, भाग्योदय बहुजना समर्जिते सत्संग तना लभते पुरुषो जनावे अज्ञान हेतु कृता ओम बधांधकाराशम विधाय ही तदो देते का। जब आपको भागवत सुनने का सौभाग्य, कई जन्मों का जब भाग्य उदय होता है, तब आपको भागवत सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और जब आपकी 21 पीढ़ियां, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी आयोजक लोग हैं, जितने भी आयोजक लोग हैं ध्यान से सुने, आयोजक समिति के लोग और मुख्य यजमान लोग, जब 21 जन्म की पूर्ण आपके उदय होते हैं, तब आप श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करने के बारे में सोचते हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। और भागवत की कथा कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुननी चाहिए। ठीक
ठीक है, थोड़ा मनोरंजन हो जाए। और इस दृष्टि से जो लोग कथा सुनते हैं वे अपराध करते हैं। तो हिंदू वैदिक वाड्यम का सर्वोत्तम ग्रंथ है और इस भावना से सुनो कि हमारे जीवन में किंचित परिवर्तन आवे। भागवत कथा जब सुनो तो आप जरूर ये चीज रखो कि कुछ ना कुछ अपने जीवन में हम बदलाव लाने का प्रयास जरूर करेंगे। अगर आप पहले के जैसे हो वैसे के वैसे रह गए तो हमारे ख्याल से इतना सब कुछ करने का आपको कोई जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ठीक हैं। अगर आप अपने जीवन काल में इस 7 दिन की कथा को सुन करके अपने जीवन काल में कुछ उतारने का प्रयास नहीं करते हैं तो आपको श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का अधिकार भी नहीं है। और कई जन्मों का फिर से सुने, जब जन्म जन्मांतर के भाग्य उदय होते हैं तब श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और आयोजन करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन करने के लिए जब 21 जन्म का पाप नष्ट होता है, भाग्य उदय होता है, 21 जन्मों का जब भाग्य उदय होता है और पाप क्षीण होता है, नष्ट होता है, तब आपको श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। और श्रीमद् भागवत कथा की पद्धति क्या है, उस कथा में श्रवण का नियम क्या है और क्यों सुनी जाए भागवत कथा, हमें ये भी पता होना चाहिए। हम लोग कथा सुन तो रहे हैं, क्यों सुने भाई? ये पुस्तक है, आप भी खरीद लो, ग्रंथ है, 1000-2000 रुपए का आएगी, आप भी लेके आइए। गीता प्रेस का लेके आइए, सब कुछ हिंदी संस्कृत में लिखा हुआ, आराम से पढ़ें। लेकिन इतना भव्य आयोजन करके और आप कर रहे हैं तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? और आखिर हम कथा सुने क्यों और क्यों सुनी जाती है? इन बातों का जिसमें विशुद्ध विवेचन किया जाए उसे हम भागवत महात्म कहते हैं। और श्रीमद् भागवत जी के महात्म का यहाँ संक्षिप्त वर्णन हम करेंगे। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। कथा श्रवण में श्रीमती निंद्रा देवी कोई व्यवधान न डालें। हम लोग जब भागवत कथा में जाते हैं तो सबसे पहले आपको ये जो अमृत दिया गया है, क्यों दिया गया है? कलयुग का जो अमृत दिया गया है, क्यों दिया गया है? कि आप कलश यात्रा में 11 बजे से लेके शाम को 3:30-4 बजे तक आप व्यस्त रहे। 11 से लगभग 3:30-4 बजे तक सभी लोग थके हुए थे, दिमाग से भी शरीर से भी, सभी थके हुए थे। तत्काल आपको ये व्यवस्था दी गई। वो इसलिए दिया गया कि अभी आप यहां से फ्री होकर के अपने घर गए होंगे और घर पे जब आप जाते हैं तो आपने कुछ लिया होगा खाने पीने के, क्योंकि भूख लग गई होगी, 4-5 घंटे कुछ मिला नहीं। और कई लोग जो बेचारे फंसे थे उनको पानी भी नहीं मिल पाया, वो तड़प रहे थे पानी के बिना। हमसे पूछा क्या तो हमने कहा नहीं भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा सुनने जाओ या कहीं पर भी कोई भी कथा हो रही हो, वहां पर 2 लोगों की ड्यूटी लगी है। किसकी किसकी? दरिद्रता देवी की, ये कौन? लक्ष्मी जी की मौसी और बहन है। जो लक्ष्मी जी हैं नारायण जी की साली है, दूर की साली जिसको कहते हैं, उनकी ड्यूटी लगी है। किसके? भगवान नारायण के द्वारा कलिकाल में, कलयुग में क्या लगी हुई है कि हे दरिद्रता, हे निंद्रा, आप जाओ जहां पर भी भगवान का भागवत कथा का पाठ हो, श्री राम कथा का पाठ हो, श्रीमद् देवी भागवत का पाठ हो, श्री शिव महापुराण का पाठ हो, श्री हनुमान जी महाराज जी की पाठ हो, श्री सत्यनारायण जी की कथा हो, सुंदरकांड पाठ हो, अखंड रामायण पाठ हो, कहीं पर भी धर्म का कार्य हो, आप सबसे पहले वहां जाए। और जो लोग आमंत्रित हुए हैं, जिनको निमंत्रण देकर के बुलाया गया है, दरिद्रता देवी की ड्यूटी है पुरुष के चोटी पर, शिखा पर आकर के विराजमान हो जाओ, और महिलाओं के कान के बैक साइड पर पीछे यहां। और निंद्रा देवी की ड्यूटी लगी, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उसके पलकों पर, भौं पर आकर के यहां विराजमान हो जाओ।
जैसे ही श्रीमद् भागवत कथा में आप जाएंगे तो दोनों की जो ड्यूटी लगी है नारायण के द्वारा वो सीधा वहां विराजमान हो जाएंगी। जैसे पंडाल में आप घुसोगे यहाँ पर और अपने घर से निकले कि भैया कथा में जा रहे हैं, तुरंत ये दोनों लोग आपके ऊपर सवार, आप जैसे यहां आकर के बैठेंगे, पंडित जी चाहे रोएं, चाहे गा के सुनाएं, चाहे वो ताली बजवाएं, चाहे हाथ उठवाएं, आप आराम से हाथ बांध के बैठे रहोगे। और उसके बाद निंद्रा देवी आकर के भौं से उतर के पलकों पर आएंगी, पलकों से आपकी आंखें बंद हो गई, तब आपकी पड़ोसी आपको कोहनी मारेगी, तब जाकर के आपको होश आएगा। तो निंद्रा देवी की ड्यूटी हो गई। अपने घर से, अपनी आंखों से अगर निंद्रा देवी को हटाना है भागवत कथा में और कथा का पूर्ण आनंद लेना है तो आपको बोलना पड़ेगा क्या? जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, राधे 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 श्री राधे, श्री 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 राधे श्री राधे, 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 राधे श्री राधे। बोल राधा माधव सरकार की जय श्री राधे, जय श्री राधे। अच्छा इतनी ठंडी तो नहीं है कि साल ओढ़ के हाथ बांध के बैठे रहे। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हनुमान जी की तरह इनको याद दिलाना पड़ता है कि ये मौसम नहीं, मौसम बदल गया है। नहीं तो हथवा बांध के चहवा पी के गर्म हो के आराम से बैठे हैं। बोलिए जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो निंद्रा देवी कथा में व्यवधान डालती हैं, उनकी ड्यूटी लगी हुई है। और जो दरिद्री है वो भी आकर के विराजमान हो गई, क्योंकि भगवान की कथा में अगर आपके कुंडली में आपके कहीं भी व्यवस्था के अंतर्गत कहीं भी परेशानी है, यहाँ तक कि अगर कोई बहुत बड़ी विपदा आपके घर पर, आपके परिवार के ऊपर, आपके ऊपर आने वाली है, अगर आप भागवत कथा में गए और आपको निंद्रा आ गई, नींद आ गया, तो आप समझ जाए कि उस विपदा में आप और गर्त में जा रहे हैं। भागवत की कथा में जब आप जाएं तो हरि नाम संकीर्तन करते रहें। जैसे ही हरि नाम संकीर्तन करोगे आपका ब्लड प्रेशर फास्ट हो जाएगा, तेज हो जाएगा और आराम से आपको नींद नहीं आएगी। बैठ के भगवान की कथा प्रेम से आप श्रवण करेंगे और इसमें कोई संकोच भी नहीं करना चाहिए हमें, लेकिन हम लोग करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वजात हेतवे तापयर्त विनाशाय कृष्णाय वयं नमः। जीवन की तीन बातें हैं जो बहुत समझने की हैं। ये तीन बातें क्या है? सत्य, चित्त और आनंद। ये तीन बातें हमें सदैव अपने दिल दिमाग में उतार के रखना चाहिए। और हम लोग बात बात पर कहा करते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद। सत्य कहते हैं अविनाशी को, जो पहले सत्य था और मध्य में सत्य है और अंत में भी सत्य ही बचेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारा जब जन्म हुआ तो हमारा वजन कितना था? 2 से 2.5 किलो। बोलिए जय श्री राधे। जब हमारा जन्म हुआ, हम माँ के गर्भ में आए 9-10 महीना के बाद में, जब उस नरक से हम मृत्यु लोक में पहुंचे और हमारा जन्म हुआ तो हमारा वजन कितना रहा? 2-2.5 किलो। यहां से हमारी जीवन लीला प्रारंभ हुई और हम यहां से लेके यहां तक पहुंचे। फिर आगे कहां? 100 साल तक गए या 120 साल तक गए, 120 तक गए और उसके बाद फिर हमारे प्राण फेरू एक दिन चले गए। अब हमारे घर वाले लोग क्या किए? हमें
यहाँ से 4 किलोमीटर दूर पर एक स्थान है, सबको पता है जो यहाँ के लोग हैं, वहां ले गए। दूसरे तीसरे दिन पंडित जी ने, वहां के जो पंडित जी हैं वो बुलाए कि भैया सुबह इतने बजे आ जाना। तो उन्होंने एक मटका मंगाया, उस मटके में जब आपको रखा गया तब भी आपका वजन कितना हुआ? 2-2.5 किलो। जितनी वैसे चीजें हैं परमात्मा ने एक भी पॉइंट वहां नहीं लेना है। एक भी चीज, जब हमारा जन्म हुआ तब भी हमारा वजन उतना ही था, और जब हम अंतिम पड़ाव पर सब कुछ पूरी यात्रा प्रारंभ करके जीवन लीला समाप्त करके और जब गए तो हमारे वंशज के लोग, हमारे खानदान के लोग ही क्या करेंगे? एक मटके में हमें पैक किया और कहीं आगे लेके चले गए, तब भी हमारा वजन उतना ही होगा। तो इसलिए कहा गया है कभी भी अपने धन शरीर पर घमंड नहीं होना चाहिए। घमंड अगर करो तो किस चीज का करो? जब भी घमंड आए तो एक बारी नीचे देखो, फिर एक बारी ऊपर देखो। नीचे आपको सीधा जमीन नजर आएगी, आपकी अगर 5 फीट की हाइट है तो सीधा 5 फीट पर आपका एंटीना, आंख आपका देखेगा जमीन, और सीधा अगर आपकी आंखें सही हैं तो सीधा आप आसमान देखेंगे। जमीन पर आप गिर गए, लेकिन उठने के बाद आप अगर आसमान देखोगे तो आसमान से आपकी ज्योति नहीं जा सकती। जहां आगे बढ़ते जाओगे वहीं से आगे और बढ़ता जाएगा। इसलिए हमें सत्य को कदापि नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात है चित्त माने प्रकाश। चित्त माने प्रकाश। एक दीवा होता है, उस दीवा को देखो, जब वो जलता है तो वो जलने के साथ साथ खुद अपने आप को तो बर्बाद कर रहा है, लेकिन हमें आपको उजाला देता है। देता कि नहीं देता? वो दीवा देखो, रुई हम लगाते हैं, तेल डालते हैं उसमें, उसको हम जलाते हैं। अभी आपको थोड़ा सा माचिस जलाया जाए, थोड़ा सा किनारा लग जाए, लाइटर जलाओ, थोड़ा सा लग जाए तो आप लाइटर ऐसे फेंकते हो, घन 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 अतला करते हो नहीं करते हो? और उस ज्योत को देखो, दीपक को हम जलाते हैं और वो जल करके आपको प्रकाश देता है। देता कि नहीं देता? अगर कोई जल करके अगर आपको प्रकाश देने का प्रयास कर रहा है, अपने आप को परेशानी में डाल करके अगर कोई आपको जागरूक करने का प्रयास कर रहा है, तो ये नहीं सोचना कि हम उसके साथ क्या कर रहे हैं। आप जो भी करेंगे वो देख रहा है, आप जो भी करेंगे वो देख रहा है। हमें इसको कदापि नहीं भूलना चाहिए। और जिस परमात्मा को कभी किसी ने प्रकाश लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, जो स्वयं प्रकाश है, साक्षात प्रकाश स्वरूप है, उसे हम चित्त कहते हैं। और तीसरी बात है आनंद की। आनंद की परिभाषा शास्त्रों में बड़े सुंदर रूप में वर्णित किया गया है। ये आनंद क्या है? डल्लभ के गद्दों पर शयन करना ये आनंद नहीं है। एसी में सोना ये आनंद नहीं है। ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके घर में बेड बढ़िया ना हो, 10, 20, 25, 50 हजार वाला, और 10, 20, 50 हजार का बढ़िया डल्लभ का गद्दा हो। कल्याण है। घमंड नहीं करना चाहिए हमें किसी चीज का। जैसे धर्मान का उल्टा लेखन होना और विद्वान का उल्टा मूर्ख होना, लेकिन आनंद का उल्टा कभी कुछ नहीं होता। ये ध्यान रखिएगा। अगर कोई धनवान है तो वो निर्धन हो जाएगा, उसका पर्यायवाची है। और अगर बुद्धिमान है, विद्वान है, तो उसका पर्यायवाची मूर्ख है। या तो बहुत विद्वान है और या तो बहुत मूर्ख है। लेकिन अगर आनंद है तो आनंद का पर्यायवाची कष्ट नहीं बोल सकते, परेशानी नहीं बोल सकते। आनंद का पर्यायवाची है ही नहीं। आनंद जो है वो परमात्मा का रूप है और आत्मा के ज्ञान को स्वरूप के आनंद। इसलिए सत्य श्री कृष्ण जी है और चित्त श्री कृष्ण है और आनंद श्री कृष्ण जी है। बोले श्री कृष्ण भगवान की, बोले राधा माधव सरकार की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्तरात् हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो विश्व को बनाते हैं और उसका पालन करते हैं, उसको लय कर देते हैं,
जिनकी कृपा विलासता से सारा संसार चलता है और तापत्रय विनाश आए, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने में सामर्थ्य है। दैविक भौतिक तापा और राम राज का हो ही दाता। हमें चीज पता होना चाहिए। 3 प्रकार के ताप हैं। कैसे? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, थोड़े दुखी राम के दास सिया बलराम जय जय राम जय भगवान सीता और कल्याण राजा राम। एक भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है जिसके बारे में आप कह सकें कि यह सुखी है। कोई भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं जो छाती पर हाथ रख के कहे कि मैं सुखी हूं। क्या आप लोग सुखी हैं? बोलिए जय श्री राधे। अच्छा, सुखी नहीं है तो यहां कैसे बैठे हो? आप सोच रहे हो कि पंडित जी इधर बोलोगे तो इधर भी फंसा देंगे, उधर बोलोगे तो उधर फंसा देंगे। बोलिए जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वैसे अपने हृदय पर भागवत कथा कहता है कि अपने हृदय पर एक बारी हाथ रख के हम सभी लोग, चाहे कोई जच्चा हो बच्चा हो कोई भी हो, क्या आप सुखी हैं? किताब नहीं। कहीं न कहीं दिक्कत सबके जीवन में है, थोड़ा है ज्यादा है। किसी को फिर वही बात आ गई, कोई तन से दुखी है, अपने शरीर साथ नहीं दे रहा, घुटना दर्द कर रहा है कि नहीं है ऐसा? बोले जय श्री राधे। और कोई मन से दुखी है। कई लोग बहुत मन से ही बहुत परेशान है बेचारे, उनका फेस देख के लग जाता है कि नहीं इनको है परेशानी वास्तव में। बोले जय श्री राधे, जय श्री राधे। और कई लोग ऐसे भी होंगे आपके बीच में जो यहां से दुखी हैं। ये क्या है? धन है तब भी परेशान है, नहीं है तब भी परेशान है। लेकिन थोड़े थोड़े ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस मृत्यु लोक में आया और वो परेशान ना हो। थोड़े थोड़े सब दुखी हैं, लेकिन अगर कोई सुखी है तो कौन है? वो है भगवान श्री कृष्ण का दास, भगवान श्री राम का दास, भगवान श्री राम का माला जपने वाला, वही सुखी है, बाकी कोई भी सुखी नहीं है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, बोले श्री कृष्ण भगवान की। 5,000 करोड़ तक टर्नओवर करते हो और 200 करोड़ का टर्नओवर हर महीने करते हो, लेकिन खाते क्या हो? मूंग की दाल के साथ रूखा फुल्का। कमाई बहुत बढ़िया है। डॉक्टर ने बोला है कि अगर ये चीज खाओगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको। पैसा है। जब पैसा नहीं था तब खाने की इच्छा थी, शरीर फिट थी, और जैसे हमारे पास धन आया, पैसा आया, हर चीज अब हम खा सकते हैं, तो हमारा जो फैमिली डॉक्टर है उसने मना कर दिया, भैया इसको खाओगे तो दिक्कत है आपको। ऐसा है कि नहीं है? जलेबी कई लोग हम देखते हैं ना, दुकान पे हम भी जाते होते रहते हैं बच्चों के लिए, जब तो देखते हैं जलेबी की दुकान पर लोग आते हैं और एक व्यक्ति खा रहा होता है, दूसरा देख करके एनर्जी प्राप्त कर लेता है, कहता नहीं छूना नहीं है, नहीं तो शुगर बढ़ा हुआ है। जय श्री राधे, जय श्री राधे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम ऐसा सोचेंगे तो वैसा ही हमारे साथ होता रहेगा। लेकिन जो ठाकुर जी की बात करें तो डॉक्टर ने मना किया, रोटी चिपक कर खा लूंगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, और अरबों की संपत्ति लेकिन रूखा फुल्का खाते रहते हैं। कहते हैं जो ठाकुर नाम लेता रहता है, भगवान का नाम स्मरण करता रहता है, उसको किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, वो सदैव फिट रहेगा।
किसी को किसी बात की कमी है, अनंत संपत्ति है और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, लेकिन मानसिक चिंता है। पिता चाहते थे कि अच्छे खानदान से संबंध करूंगा और बड़े भक्त खानदान में बेटे का विवाह होगा और बड़े प्रतिष्ठित परिवार में विवाह करूंगा बेटे का, और बेटा घर की नौकरानी को लेके भाग गया। ऐसा होता कि नहीं होता? ये पैसे से आप जीवन अपना नहीं जी सकते। धन आपके पास बहुत है, उससे आपका जीवन नहीं चल सकता अगर हर नाम संकीर्तन आपके पास नहीं है। लेकिन मन में बड़ी बेचैनी है, कभी बेटी नहीं सुनती, कभी बेटा नहीं सुनता, कभी ऐसा चाहते थे, कभी वैसा चाहते थे, और कोई धन बिन रहे उदास और कोई धन के बिना उदास है, सदैव परेशान है। बेचारा दिन भर मजदूरी करता है, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाता है, पुताई करता है, डिस्टेम्पर करता है, मतलब जितने भी कार्य हैं सभी कार्य करता है, लेकिन सुकून नहीं है, उसको तनिक भी सुकून नहीं है। भगिरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता स्वयं जानिए, जाको राम नाम धन होए। अगर धन कमाना है तो कौन सा धन कमाओ? राम नाम का। बोले जय श्री राम, जय श्री राम। बोले राधा रानी सरकार की जय। श्री राधे, जय श्री राधे। और इस जग में अगर कोई धनी है तो जिसके पास प्रभु का नाम है, और नाम के अलावा अगर आप कुछ बोलो कि हमारे पास इतना करोड़ हमारे बैंक में है या हमारे बेड बॉक्स में है, अलमीरा में रखा हुआ है, तिजोरी में है, ये सब गलत है। करोड़ों संपत्ति आपके पास है, एक गिलास पानी अगर आपको चाहिए तो आपका वो एटीएम, आपका अकाउंट उठ करके एक गिलास पानी नहीं देगा। सुपात्र संतान अगर आपके पास है तो आपको एक गिलास पानी मिल पाएगा। पूरी जिंदगी हम कमाते कमाते मरे जा रहे हैं, किसके लिए? पुत्र, पुत्री, पत्नी, परिवार, माता पिता, सबके लिए। लेकिन एक थोड़ी सी विपदा अगर आपके ऊपर अभी आ जाए, वहीं से पता लग जाएगा कि कौन अपना है कौन पराया है, वहीं से पता लग जाएगा। पूरी जिंदगी, और जहां जिस अकाउंट में हमें पैसा जमा करना चाहिए, कौन सा अकाउंट? श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम। और जिस धन को कमा करके हमने अपने अकाउंट में जमा करना चाहिए, राम नाम धन, कृष्ण नाम धन, वो धन हम इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। ये धन यही कमाया यही रह जाएगा। इस धन के लोभ में हम निरंतर प्रयास जारी रखे हैं। ठग ठोरी बेमानी जो अकारी चकारी मकानी कर सकते हैं सब करने तैयार हैं जब धन मिल जाए। एक गिलास अगर पानी आपको चाहिए तो कहीं से भी नहीं प्राप्त होने वाला। कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री भागवत के प्रधान देव तो श्री गोविंद हैं, इसलिए भागवत महत्व के प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण की वंदना की गई है। आदरणीय सुखदेव जी का वंदन किया, और जिन आचार्य सुखदेव जी ने जन्म लेते ही संन्यास ग्रहण किया, सीधे वन की ओर चले गए। पुत्र पुत्र कहते महर्षि वेदव्यास जी जिनके पीछे चले गए, परंतु आचार्य सुखदेव को लौट करके आने का जिनमें सामर्थ्य नहीं रही, ऐसे परम वंदनीय सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी का हम वंदन करते हैं। बोले सुखदेव महाराज की, बोले सुखदेव महाराज की। सज्जनों, जैसे हम इस पवित्र भूमि पर बैठ करके भागवत श्रवण के लिए एकत्रित हुए हैं, ऐसे ही प्राणों की विद्या के लिए परम एकांत परम शांति का स्थान जो है उसे हम कहते हैं नैमिषारण्य।
नैमिषारण्य कभी आप लोग गए हो? कौन कौन गए हैं नैमिषारण्य? हाथ ऊपर करें। नैमिषारण्य नाम किसने किसने सुना है? अच्छा, नाम सुने हैं आप लोग? अगर कथा सुना होगा भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा, तो हो सकता है कि उसमें आपको बताया गया हो। अभी जाने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ है। तो नैमिषारण्य, अगर आपको कभी भी कोई तपस्या, कुछ भी आपको प्राप्त करना है, थोड़े से समय में ज्यादा से ज्यादा फल प्राप्त चाहिए, तो आपको अपने जीवन काल में नैमिषारण्य जाना ही चाहिए। कहाँ है ये? पता है किसी को? पता है? प्रतिमा जी को पता है। हाँ, हमें पता है, कथा आपने सुना। बोले जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय श्री राधे। यह है उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में आज भी वहां का पानी पाताल लोक से सीधा लेकर के और भूलोक तक नाचता है। भगवान का सुदर्शन चक्र वहां गिरा था, वहां का पानी अभी भी नाचता है। लेकिन कितने भाई बंद हमारे हैं, माताएं बहनें, उनको पता ही नहीं है। पुरातन डिपार्टमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की जो पुरातन डिपार्टमेंट है, धरोहर डिपार्टमेंट, उसने वहां पर जाल लगा रखा है। अभी भी उस जाल के आउटडोर में, बाहर में अगर आप जाते हो और जैसे ही उस पानी में, बावड़ी में आप कदम रखेंगे, तो आपकी शरीर स्वयं स्वतः ऐसे राउंड राउंड नाचना चालू हो जाएगी। इतना वेग से वो पानी नाचता है। और पाताल लोक से सीधा कितने लोग आए, कितने साइंटिस्ट आए, लेकिन उसका खोज नहीं कर पाए कि ये कहां से कहां तक है। लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसका है कितना, पता नहीं चल पाएगा। इतनी अच्छी चीजें हैं वहां पर। एकांत वास है। भगवान की कथा अगर सुनना हो तो नैमिषारण्य में जाकर के अगर आप सुने, कहते हैं, चलिए हम कोशिश करते हैं आपको नैमिषारण्य लेके चलने का। बहुत ही पवित्र भूमि है। आप 80,000 ऋषि संत जन वहां विराजमान रहते हैं हमेशा। और वह सभी ऋषि बृहत ऋषि हैं। उन्हें हम लोग कहते हैं शौनकादिक ऋषि, जिनकी बड़ी बड़ी लंबी उम्र है। और एक संत की उम्र इतनी लंबी है कि उनके जीवन में कितनी बार इंद्र बदल चुके हैं। और एक सदगृहस्थ इतनी लंबी उम्र वाले हैं जो जीवन की कई चतुर्युगों को देख चुके हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कई बदल चुके हैं। हम लोग सिर्फ एक चीज जानते हैं, कलयुग का 1,34,000 वर्ष जीवन काल है। कलयुग का, जिस हम युग में बैठे हैं, ये कलयुग है। और कलयुग का 1,34,000 साल इसकी उम्र है। उसके साथ साथ अभी 5,000 साल बीता है। अभी मात्र 5,000 साल बीता है। जब आप लोग पूजा पाठ करते हो, बनवाते होगे, तो पंडित जी संकल्प बोलते हैं, तो कहते हैं ना कलयुग का प्रथम चरण है। कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। 25,000 साल तक कलयुग का प्रथम चरण है। ऐसे जगह के आगे कलयुग बढ़ता जाएगा। इसकी उम्र है 1,34। कितनी बार आपको जन्म लेना पड़ेगा? 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों को भ्रमण करने के बाद हमें मनुष्य जन्म मिला है। और सिर्फ मनुष्य ही कमाता है। चींटी से लेके हाथी तक सबका पेट भरता है। और बताइए, कभी कुत्ता गया कमाने कि भैया टिफिन लेके जा रहे हैं, आज डबल लगाएंगे? कभी गया वो? कभी IAS का या IPS का पेपर देने गया घोड़ा? कभी गया? डॉक्टर कभी बना? आपकी, जिसको हम लोग बिल्ली मौसी कहते हैं, बिल्ली मौसी कभी डॉक्टर बनी? सुई लगवाने जाओगे, ऐसे चूं से करेंगे, काटने की अलग से 6-7 सुई अलग लगेगी। कभी ऐसा सुना? नहीं। उसके लिए एक ही है, क्या? मनुष्य तन, जो हम लोग को मिला है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद तब जाकर के मनुष्य तन हमें मिलता है। और मनुष्य कि उसमें जब हम माँ के गर्भ में आते हैं, जब माँ के गर्भ में आएंगे 4 महीने के बाद हमारा दिल
हृदय गति प्रारंभ हो जाएगी। फिर उसके बाद 4 महीने से लेकर के 4.5-5 महीने तक हम उस गर्भ में रहेंगे। टोटल कितना 9, 9.5, 10 महीना तक हम गर्भ में रहेंगे। फिर हमारा जन्म हुआ। 84 लाख योनियों के भ्रमण करने के बाद एक चीज ध्यान रखो, लेकिन जब मनुष्य बन गए तो हमने क्या किया, हमारे खाने के लिए कितने प्रबंध किए गए हैं, कितनी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उसके बाद हम जीव हत्या करके फिर उसको ग्रास बनाते हैं। बनाते कि नहीं बनाते? बोले जय श्री राधे। जय श्री राधे। वैसे मैं पूछूंगा नहीं किसी से ये कौन खाता है कौन नहीं खाता। जो लोग खाते हैं वो लोग हाथ उठाएं, बोले जय श्री राधे। जय श्री राधे। खाते हैं मतलब क्या? जय श्री राधे। अच्छा खाते हैं, वाह वाह। अब जो लोग नहीं खाते वो लोग, वो भी आप बताएंगे जय श्री राधे। जय श्री राधे। अच्छा आप लोग दोनों पक्ष वाले हो, खाते भी हो नहीं भी खाते हो, मतलब मिल गया तो ठीक है, नहीं तो जय श्री राधे। लेकिन खाना क्या है? शाकाहारी भोजन। और हमने दूसरे की बात नहीं की है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद जीव को मनुष्य तन मिलता है, और मनुष्य तन मिला है जीव की हत्या खा करके उसको ग्रास बनाने के लिए नहीं, भगवान का नाम लेने के लिए बोला गया है। और जैसे कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी 84 लाख योनियां तो हो गई, हमें मनुष्य तन मिल गया। अरे मनुष्य तन मिलने के बाद अब इसके बाद क्या होगा? गिनती होती है ना, जैसे आपका प्रश्न खड़ा होता है यहाँ 1 से लेकर 10 तक गिनती हो गई है, 1 से 100 तक हो गई, तो उसके बाद 100 के बाद क्या होगा? तो 84 लाख योनियों के बाद आप कहते हो कि हमें मनुष्य तन मिला। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपको मनुष्य, जब आपका जन्म हुआ, गर्भ में जाते समय, गर्भ से जन्म लेते समय आपको कितने लोग देख रहे हैं? नवग्रह मंडल 27 नक्षत्र वो आपको देख रहे हैं। और जैसे ही आपका जन्म हुआ तो आपके जन्म होने के तुरंत उपरांत आप एक पंडित जी से मिले, और पंडित जी ने आपको कहा कि भैया इस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। सामने वाले का दिल दुखित हो, वो परेशान हो, आप हमेशा वो कार्य करें कि जिसके वजह से सामने वाला जो भी बैठा हुआ प्राणी है, एक देखिए जानवर होता है, जानवर को भी अगर हम प्रेम से पुचकारते हैं तो वो भी पूंछ हिला करके आपका स्वागत करता है कि नहीं करता है? एक दिन एक फूल का एक निवाला अपना रोक करके अगर उसको आप दे देते हो तो वो अगले दिन आप, जैसे आपकी मोटरसाइकिल कार आएगी, वो आपके पीछे पीछे आ जाएगा कि हमारे मालक आ गए, अभी हमें कुछ ना कुछ खाने को देंगे। और भगवान ने इतना अच्छा सौंदर्य रूप हमें प्रदान किया, उसको हम किसमें व्यर्थ में गंवा दे रहे हैं? पता नहीं किसके चक्कर में, पता भी नहीं। आपसे पूछा जाए कि आज आपने क्या किया, आप उसका जवाब नहीं दे पाओगे कि हमने आज किया क्या। देखिए सुबह से लेकर शाम तक जितना भी कार्य हमने किया, उस कार्य में अगर आपको बोला जाए कि क्या आपने सारे कार्य अच्छे किए, और मनुष्य होने का आपने प्रमाण पत्र अगर स्वयं को आपको सिग्नेचर करना हो तो क्या आप कर पाएंगे? नहीं हो पाएगा। क्यों? ऐसा कार्य हम क्यों करें कि अपने आत्मा के अंदर ही हम दबे रह जाएं? नहीं होना चाहिए। जब भी बैठना है तो सब संग करो, लेकिन साथ संग करो, 7 लोगों के साथ बैठ करके सदैव सत्संग करो, चिंतन करो, भगवान का नाम जपो। जब कभी भी आपको फ्री समय मिला है तो इसके चक्कर में उसके चक्कर में अपना समय मत गवाओ। एक बारी अगर गलती से आपने बोल दिया राम तो वो भी आपका नोट होगा। आपने किसी को बोल दिया हराम तो हाँ हटा करके जो राम निकला है वो भी नोट होगा। हमें इस चीज को जरूर सोचना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा हमें बड़े सरल शब्दों में समझाने का भी प्रयास करता है, लेकिन अगर श्रीमद् भागवत कथा को हम सुनते हैं
और इसको अनुसरण नहीं करते तो हमारे ख्याल से इसको सुनने का कोई फल नहीं प्राप्त होने वाला। अनुसरण करेंगे तभी बात बन पाएगी। जब कभी भी बैठना है तो संतों के साथ बैठो। संतों के साथ नहीं बैठोगे तो हमारा कल्याण होना निश्चय नहीं है। अभी तो हम गर्त में जाएंगे, वो तो जा रहा है नरक में और साथ में हमें भी लेके जाएगा। संतों के साथ बैठोगे तो खुद भी तारेगा आपको। अगर खुद नहीं तर पाया किसी कारणवश तो आपको जरूर तार देगा। जरूर प्रयास करो। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
दिन सोए मोहन शाह मोहन शाह बहुत दिन सोए मोहन शाह बहुत दिन सोए जाग सके जाग रे मेरी आँखें बनेगी संतन के संग लाग रे मेरी आँखें बनेगी नारी तीन आशाएं हैं क्या? जर जोरू जमीन सबको चाहिए। सुतवित नारी तीन आशाएं सुतवित नारी तीन आशाएं त्याग सके तो कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो। और देखो क्या है, कहत कबीर सुनो भाई साधु नहीं है साधो। क्या है? साधो उतारो अपने जीवन में, साधु नहीं है। साधु ने तो अपने जीवन में उतार लिया, घर द्वार मकान सब छोड़ दिया। कहत कबीर सुनो भाई साधो अपने जीवन में उतारो क्या? पारी उतर गए संत जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। हमें अपने जीवन में जितना हो सके वो सत्य उतारने का हमें प्रयास करना चाहिए। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। हमें इसको विशेष ध्यान रखना चाहिए। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। कैसे? महाराजा हरिश्चंद्र को जानते हैं आप लोग? बचपन में आप लोग ने उनकी कहानी को पढ़ा होगा। तीसरी चौथी कक्षा में पुस्तक आती थी हिंदू सुबोध, नहीं 9th में थी, समथिंग 9th में थी। बहुत सरल शब्दों में समझाया गया था। महाराजा हरिश्चंद्र परेशान हुए लेकिन पराजित नहीं हुए, सत्य पर चलते थे। सत्य सदैव परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होगा।
ये ध्यान रखिएगा। और हम आपसे सभी भक्तों से निवेदन करेंगे, सत्य बोलो। सत्य में क्या होता है, सामने वाले को कटु लगेगा, उसको तकलीफ होगा, कि ऐसे कैसे बोल दिया। लेकिन बाद में जब विवेचना करेगा, सोचेगा, विचारेगा, तो उसको लगेगा नहीं, सत्य बोला था और अच्छा है। बोले राधा रानी सरकार की, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। आज आप लोग थके हैं कि नहीं थके हैं, हमें पता है, और मैं आप सभी की परेशानी को समझ सकता हूं, क्योंकि आप लोग ज्यादा थके हैं और हमें तो तनिक भी थकान नहीं हुआ। इसलिए क्योंकि जो सैलाब, बाढ़ आ गई, इतनी तगड़ी बाढ़ आई, इतनी तगड़ी बाढ़ आई कि पता ही नहीं चल पाया, पता ही नहीं चल पाया। और उस बाढ़ में बह करके हम वहां से यहां तक पहुंच गए। बोले राधा माधव सरकार की जय हो। अब हमारे प्रधान जी श्रीमान अर्जुन यादव जी किसी कारणवश कहीं चले गए थे। मैं आपसे निवेदन करूंगा आप व्यासपीठ पर आए। और हीरालाल मंडल जी आपके भी नाम बोला गया था, आप अगर हमें सुन रहे हो तो आप शीघ्र पहुंचे। हीरालाल मंडल जी। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधा माधव सरकार की जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे सरकार की जय हो। सुशील शर्मा जी, श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे सुशील शर्मा जी राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे। सरकार की जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय श्री राधे। कहते हैं भागवत कथा तो सुनो, लेकिन उसके भी कुछ नियम है। कथा का स्थान, भागवत का ज्ञान, और तीसरी बात है भागवत का ज्ञान और भागवत का गान।
और पांचवी बात है भागवत आपके कान। फिर से सुनिए, हमें पता है मैं सरल हिंदी बोलने का प्रयास कर रहा हूं और वो भी कहीं ना कहीं नई बात समझ आती है, समझ लग रही बात। बोलिए जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। भागवत कथा सुनने के लिए स्थान कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? सुंदर, जैसा ये स्थान आप लोग ने तैयार किया, और जहां से बाहर की आवाज अंदर ना प्रवेश हो सके, इसलिए देखो टेंट का प्रबंध किया गया कि कोई आपको सुनने में दखल ना दे सके। जहां आप केवल व्यास जी की बात को सुन सके और वक्ता श्रोता सिर्फ आपको कथा सुनना है तो सिर्फ कथा ही सुनना है, बाकी और किसी चीज को नहीं सुनना है। भागवत की कथा में और किसी चर्चा को नहीं करना है। दूसरी बात, भागवत का गान, भागवत को सुंदर शब्दों में गाया जाए। भागवत को सुंदर शब्दों में गाया जाए। और तीसरी बात, भागवत का ज्ञान और उसको ज्ञान पूर्वक ध्यान पूर्वक सुना जाए। सिर्फ हम कथा में चले आए हैं, इससे आपको कल्याण नहीं होने वाला आपका। कि निमंत्रण गया था, लोगों में किसी ने कहा था कि हमारे क्षेत्र में हमने आयोजन करवाया है इसलिए हम भागवत कथा में चले आए हैं। नहीं, आपको भागवत कथा में आने का मतलब जब है कि जब भागवत में एक एक शब्द बोला गया है और उसको सुने। और सुनने का मतलब नहीं है कि इधर से सुना इधर से निकाल दिया। भागवत की कथा झूठ आपके कानों की मैल नहीं है, उसको आप सुने और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। ध्यान, और उसको एकाग्र होकर के मन लगा करके सुनना चाहिए। चौथी बात है, ध्यान लगा करके सुने। भागवत की कथा को कदापि मजाक में न लें, ये साधारण कथा नहीं है। साधारण कथा नहीं है ये। और पांचवी बात है, कान एकदम भागवत से जुड़ जाए तो ही भगवत कथा श्रवण का फल आपको प्राप्त हो सकता है। अब शरद कुमार तो ऐसे संत हैं जो कभी घूमते नहीं, और नारद जी ऐसे हैं जो एक जगह कभी बैठते नहीं हैं। तो नारद ने एक जगह बैठ करके 7 दिन तक सनत कुमारों से भागवत की कथा सुनी। कई लोग ऐसे भी हमारे आपके समाज में होते हैं, तनिक भी उनके पास बैठने का समय नहीं होता, तनिक भी उनके पास समय नहीं होता। ऊपर भी एक थे ऐसे, क्या नाम था उनका? नारद। क्या नाम था? नारद। भागवत कथा में जाते थे, बैठते थे, फिर उठ के चले जाते थे, फिर आ गए, फिर चले गए। लेकिन सनत कुमार कहते हैं कि सनत कुमार एक ऐसे थे कि जब वो भागवत की कथा हो, राम की चर्चा हो, भगवत की चर्चा हो, तो वहां बैठ जाते थे, उठते ही नहीं थे। और नारद जी कभी टिकते नहीं थे, श्रीमन्नारायण करते हुए चले जाते थे। लेकिन भागवत की कथा 7 दिन तक बढ़ करके श्री नारद जी ने श्रवण किया। और तो बद्री धाम में विराजमान श्री सूत जी ने नारद जी से कहते हैं कि सनत कुमार जो चारों भाइयों ने नारद जी को देखा तो पूछा, कहते हैं कथम ब्रह्मानंदेन मुखम पुस्तानते भवान त्वरित कहते पुत्र पुत्र संविदता। भ्रमण किया। भागवत की कथा में कदाप भ्रमण करके नहीं श्रवण करना चाहिए, हमें बैठ करके और बड़े ध्यान लगा करके, कान लगा करके सुनना चाहिए, और तब जाकर के आपको भागवत कथा से आपको फल प्राप्त होगा। ऐसे नहीं हो सकता। भागवत कथा का फल हमें ऐसे नहीं मिल सकता। मनुष्य का जो तन हमें मिला है, इसको ऐसे मत गंवा दो। बहुत ही
84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद जाकर के मनुष्य का तन मिला है, और इसको हम लोग क्यों ही गंवाए दे रहे हैं? इनके चक्कर में, उनके चक्कर में गुना नहीं होगा। ये आचार्य सदानंद शुक्ला आपको गुना भागवत कथा नहीं सुनाने आएगा। जहां पर भी आप भागवत कथा सुनने जाएं, श्रवण करें, दिन लगा करके सुने। 80 साल की आपकी, 100 साल की, 200 साल की मान लो उम्र है, उस उम्र में आपसे बोला जाए कि आपने प्रभु का नाम सिमरन कितनी बारी किया, उसका हिसाब आप नहीं दे सकते। आपने जीवन में कमाया क्या, उसका हिसाब नहीं दे सकते। अब आप कहते हो हम मनुष्य हैं। आपसे पूछा जाए कि आपने पढ़ाई लिखाई क्या किया, अरे पढ़ तो लिया आपने, बहुत डिग्रियां ले ली, बहुत डिग्री ले ली। डिग्री तो इतनी है कि लगा दो तो सीधा आसमान तक पहुंच जाए, लेकिन संस्कार विधि, संस्कार एक पैसे नहीं है, ना स्वयं के अंदर है, ना आपके संतान के अंदर है। क्या कमाया आपने? कुछ भी नहीं। मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं। लेके क्या जाओगे? कुछ भी नहीं। और जो लेके जाना है, जो आपकी विशेष कमाई है, हरि नाम संकीर्तन, उसको हम कमा नहीं रहे हैं। जब उसको कमाने की बारी आती है तो हम तेरे मेरे इसके उसके चक्कर में पड़े रहते हैं। भगवान का नाम जब स्मरण करो तो सिर्फ एक ही चीज बोलो, क्या? मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस माटी में न रोल रे, अभी तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस माटी में न रोल रे, अभी तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस माटी में न रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। संगत में जाया कर, कृष्ण प्रभु को गाया कर, सत्संगत में जाया कर, कृष्ण प्रभु को गाया कर। रोज सवेरे उठकर बंद प्रभु का ध्यान लगाया कर, रोज सवेरे उठकर बंद प्रभु का ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कुछ बोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है अब न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। और प्रेम से ताली बजाते रहें और अपना जीवन धन्य करते रहें। अपने शरीर पर, धन पर बहुत नाश करते हैं, और हम लोग हैं क्या? तो बुलबुला है पानी का, मत कर मान जवानी का, तो बुलबुला है पानी का, मत कर मान जवानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का, नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। मन की आंखें खोल रे, मन की आंखें खोल रे, इस माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं।
गुण मेल मोल रे ताली बजाते हैं बड़े हो रहे हैं तेरा मेरे तो अपने कभी नहीं कभी नहीं देखिए हम लोग कहते हैं ये हमारा है, ये तुम्हारा है, ये हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, हमारी पत्नी, हमारे माता पिता, हमारा घर, हमारा द्वार, हमारा मकान, लेकिन नहीं, मतलब का संसार है नहीं इसका विश्वास है, मतलब का संसार है नहीं इसका विश्वास है। कमल कमल कर चल नर प्राणी पूर्ण नहीं है प्यार है, कमल कमल कर चल नर प्राणी पूर्ण नहीं है मीठा सबसे बोल रे इस माटी में न रोल रे, अभी तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, माटी कमल बोल रे इस माटी में न रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं। सतगुरु सिर मोर है ध्यान कर भंडार है, सतगुरु सिर मोर है ध्यान कर भंडार, जो कोई इनकी शरण में आए उनका तेरा पार है, जो कोई इनकी शरण में आए उनका तेरा पार है। ज्ञान है अनमोल रे इस माटी में न रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं, आप लोग बहुत थक चुके हैं, इसलिए अब आज प्रथम दिवस की कथा विश्राम करेंगे और कल सुबह को जो पूजन का समय होगा, तो क्या समय 8:30 बजे तक आप लोग पहुंचे, 8:30 से 9 बजे के बीच, 8:30 से सुबह 9 बजे के बीच में सुबह आप लोग पहुंचे, और कल सुबह जो पूजन में बैठेंगे सबसे पहले हमारे बीच सतपाल जी और कपिल शर्मा जी मौजूद हैं। आपसे निवेदन कि आप व्यासपीठ पर आए, कपिल शर्मा जी और सतपाल जी। कल सुबह जो पूजन में बैठेंगे महेंद्र मास्टर जी और लखन सानी जी, सुरेंद्र सिंह जी और राम साहनी जी। कल सभी सुबह के पूजन में आप लोग पहुंचेंगे। जितने भी माताएं बहनें हैं सुबह के पूजन में सभी आएंगे, जितने भी भक्तजन हैं सभी आएंगे, लेकिन सुबह के और शाम के पूजन में जो लोग विशेष भाग लेंगे वो हैं महेंद्र मास्टर जी, लखन साहनी जी, मास्टर सुरेंद्र जी और राम साहनी जी। आप सभी लोग सुबह और शाम के समय आप लोग पूजन में रहेंगे, द्वितीय दिवस के पूजन में। बोलिए राधा माधव सरकार की जय हो, जय श्री राधे, जय श्री राधे।
श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आप सभी भक्तों से निवेदन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और वहीं पर खड़े रहेंगे, वहीं से भगवान जी की आरती वहीं बढ़ लीजिए खाली। चलिए वहाँ सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। एक तरफ पुरुष हो जाएं, एक तरफ पुरुष, एक तरफ माताएं हैं। दो थाली है, एक तरफ पुरुष, आप लोग एक तरफ हो जाएं। एक थाली से आरती पुरुष लोग करेंगे, एक थाली से महिलाएं करेंगी, माताएं करेंगी। तो महिला अभी चाय ले जाइए भैया, पहले आरती चाय ले जाइए। ओम ज्वालामाले नमः गणेशज्ञ नमः कर्मसाक्षी श्री दीपनारायण नमः चन्द्रमामसोजातचक्षुः ऊर्जो यजायत श्रोत्रार्धवायुश्च प्राणश्च मुखा दग्निरजायत इदगो हविः प्रजननन्मे असुतसवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि अशुशनि लोकसन्यभय शनि अग्निप्रजां बहुलान्मे करोत्वन्नं पयो देशो अस्मानशुधत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारी। ये मुक्ति पंथी जब वेद निराला है, ये पंचम वेद निराला है, पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, 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 यही जगमगल की आरती। भगवान की है आरती, ये गीत पावन गीत पापों को मिटाने वाला है, पापों को मिटाने वाला है। हरि घोष कराने वाला है, हरि घोष कराने वाला है। दुख करनी दुख हरनी, सुख करनी दुख हरनी, सुख करनी दुख हरनी, दुख करनी दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधु बोल भगवान बोल सन्मार्ग दिखाने वाला है, सद्भाग बताने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु महिमा की आरती।
बसाकर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती बसाकर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती बसाकर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती करुण करो कष्ट हरो नाद तो भगवान नाम में पसी नाम मेरी तार तो भगवान करुण करो कष्ट हरो नाद तो भगवान नाम में पसी नाम मेरी तार तो भगवान करुण करो कष्ट हरो नाद तो भगवान नाम में पसी नाम मेरी तार तो भगवान कष्ट हरो नाद तो भगवान तो दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है तो दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा जिंदगी दया की कुछ याद यही सोचो भगवान जिंदगी जब नाम तेरे कर दिया कुछ याद यही सोचो भगवान जिंदगी जब नाम तेरे कर दिया कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता तुझको प्रभु संसार मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती वो वेद तेरी महिमा गाय संत करे नारद गुणगान करे वेद तेरी महिमा गाय संत करे नारद गुणगान करे तेरे करते हैं पुकार तेरे करते हैं पुकार नाच दास गाए तेरी आरती मेरे पता कर तेरी मूर्ति मेरे पता कर बोले राधा माधव सरकार की जय हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। जलेन शीतलीकरणम आराधितग्रहणम आरोग्यार्थे आराधितसंदर्शनम ज्वाला मालिन्येन महारणे स्वर्गे नमः। अभी आरती वही रख दें तिवारी जी, अभी गुण वही रख दें। सभी लोग हाथ जोड़कर सबसे पहले मंत्र पुष्पांजलि प्रार्थना कर लेंगे। खड़े खड़े होकर के हाथ जोड़िए, हाथ जोड़िए, प्रार्थना करें, मंत्र पुष्पांजलि करें सभी लोग। हरि ओम मातृत्वेन देवास्तानि धर्माणि प्रथमा न्यासं नाते हनाकं महिमानः स्वचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। शुभगायै च विद्महे काममालिन्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्।
आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नानासुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोत् भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया गतिवो गृहाण परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। सभी लोग ऐसे नमस्कार कर लेंगे, प्रणाम कर लेंगे। और अब पहले चल का छीटा दे दे तिवारी जी। हरि ओम जौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोहृदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वेदेवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। बोले भागवत भगवान की। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महामहोत्सव की। श्री राधा रानी सरकार की। श्री भाग्य बिहारी लाल की। श्री अयोध्यानाथ भगवान की। श्री कनक बिहारी सरकार की। श्री नागेश्वर नाथ भगवान की। श्री राधा रानी की। ब्रज बिहारी की। भाग्य बिहारी लाल की। भाग्य बिहारी लाल की। सत्य सनातन वैदिक धर्म की। सत्य सनातन वैदिक धर्म की। श्री व्यास जी महाराज की। श्री व्यास जी महाराज की। धर्म की। धर्म की। धर्म की। अधर्म का। अधर्म का। अधर्म का। प्राणियों में। प्राणियों में। प्राणियों में विश्व का। विश्व का। विश्व का गौ हत्या। गौ हत्या। गौ हत्या। श्री राम जन्मभूमि की। श्री कृष्ण जन्मभूमि की। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांति।